This is an ABP Life podcast. Hello everyone, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda and आज मेरे साथ है एक टीवी का चेहरा जिनको आपने टीवी पे देखा है, इनकी एक्टिंग एंजॉय करी है. She is the amazing Shruti Anand. Thank Hi, you Shruti. so much. Hi, how are you? I am good. How are you? I'm also good and thank you for such an amazing introduction. Oh, thank you. And of course, people have seen you, people love your work. मन सुंदर में आपका रोल था lead and people absolutely enjoyed it. लोगों ने तो एंजॉय कर लिया. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था. बस लाइक मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था. फॉर एग्जांपल टीवी सीरियल का काम बहुत बहुत सिखाता है. वहीं पे आपको कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट आपको ऑन द स्पॉट मिलता है. अरे बाप रे. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि रिहर्सल नहीं होता, आपको सीधा करना होता है टेक, क्योंकि टेलीकास्ट होना है आज. तो इन जल्दबाजी में जो काम होता है और उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है कि हाउ यू नो टू अडॉप्ट थोड़े से टाइम पे. तो हाँ, सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है. जो भी मैं कर पा रही हूँ उसके बाद जो भी मौका मुझे मिला है, मैं सारा क्रेडिट मन सुंदर को देना चाहूँगी. ओके, वह ये कुछ लर्निंग कर्व वाली चीज़ें एक बारी लाइफ में हो जाती हैं एंड दे गिव यू लेसन्स फॉर योर इंटायर लाइफ. यस, राइट. And how was, you know, the environment on the set with the co-stars? मतलब was it very cordial? Was it fun? कैसा था experience? It was fun. It was more like a family. Co-stars तो ठीक है, लेकिन हम लोग एक परिवार की तरह रहने लगे थे. वो एक घर बन गया था हम सबके लिए. साथ में खाना, साथ में सेट पे जाना, सब कुछ. चाय मैंने तो सबके लिए वो चाय वाय बनाना, सबको देना. एक परिवार ही हो गया था. काम वाम सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको वो इंजॉय करना. इट शुड बी फन. तो ऐसा ही था. मज़ा आया बहुत. और कभी कुछ भी ऐसा किसी से कोई बहस नहीं हुई. यू नो, सो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे एक फैमिली के जैसा माहौल मिला. स्टार्टिंग फ्रॉम माय डायरेक्टर सर टू स्पॉट दादा टू ऑल द को स्टार्स, सब अमेजिंग रहे. कोई एक फनी मोमेंट या एक्सपीरियंस जो आपको याद हो जाता है उनसे शेयर करना चाहो? यार बहुत सारे. व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, लाइक समथिंग मेमोरेबल जो एकदम फॉरएवर आपको याद रहेगा. अरे यार ये क्या हुआ था लाइफ में, ऐसा था कुछ. लाइफ अबाउट द शो, लाइक ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द शो. आई डोंट नो, लेकिन आपको पता होगा टीवी सीरियल में ना बहुत ज़्यादा सीन्स ऐसे होते थे कि मैं गिर रही हूँ और फिर हीरो का हाथ आता है. राइट, और राइट. फिर नजर जाती है कि अच्छा हीरो तो बहुत बार ऐसा वेरी टिपिकली बॉलीवुड. हाँ, और फिर आप देखते रहो 10 मिनट तक. बीच में तो हमारी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि मुझे हंसी आने लगी थी कि तेरे को कितनी देर देखूं यार, मुझे छप गया है मेरे सामने. राइट. तो ऐसा होता था कि टाइमिंग हमारी कभी मैच नहीं हुई. तो मैं गिर रही हूँ और वो आते आते थोड़ा लेट हो गया तो मैं गिर गई. ओह गॉड. और ये इतनी बार हुआ. फिर मैंने वो भी, ही वाज आल्सो वेरी लाइक सॉरी यार, इट वाज नॉट माय इंटेंशन. लेकिन हाँ, ये मुझे याद है कि इतनी चोट लगी. एक बार तो पैकअप कराना हुआ था क्योंकि मुझे इतनी जोर की कमर पे लगी थी. ऐसा सीन था कि पाउडर गिराता है हीरो और फिर मुझे रूम के अंदर लेके आता है, स्वागत करता है. मैं रूम के अंदर आ रही हूँ और मुझे फिसलना था, एक्टिंग करनी थी. मैं फिसल गई सच में, बिकॉज उसको हाथ लाना था. वो थोड़ा लेट हो गया और मैं नीचे जमीन पे. अरे बाप रे, ये तो टाइमिंग इज ऑफ की ऐसी चीजों में. धीरे धीरे लेकिन हम ठीक हो गए. मैंने उसको इशारा करती थी कि संभाल लेना, मैं गिर जाऊंगी. तो हाँ तू गिर. फिर वो टाइम पे आने लगा. चलो बच गए. एटलीस्ट देर है दुरुस्त है. ओके, सो यू नो यू आर लिविंग इन मुंबई सिंस क्वाइट फ्यू इयर्स एंड मुंबई को ऐसा समझा जाता है दैट यू नो इट इज एज दे से सपनों की नगरी. Right? Yes. And you are originally from Patna. Yes. So ये. I'm originally from Munger. Oh, अच्छा. And then Patna and then Mumbai. Yes. अरे बाप रे. Then Delhi, then Mumbai. I worked here also in Delhi. Wow. कैसा रहा ये time from Munger to Mumbai and all the transitions? Like how did Shruti change as a person? I've changed a lot यार. पहले तो ये टीवी पे काम करने का जो सपना था ना, ये कभी था नहीं. ओके. मुझे नहीं पता था कि ये करना है. बहुत होता है ना कि बचपन से पता था कि एक्टर करना है. आई नेवर न्यू दैट आई वांट टू बी एन एक्टर और आई वांट टू बी देयर ऑन टेलीविजन. बट आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्या चल रहा है न्यूज़ में, बॉलीवुड न्यूज़ में. और जो आर्टिकल्स भी आते थे ना न्यूज़पेपर, तो मैं सबसे पहले पेपर हटा के मैं सिर्फ बॉलीवुड का न्यूज़ देखती थी. तो ये मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करता था. इंट्रिगिंग लगता था. हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है. और रास्ते भी ऐसे बनते गए कि मुझे एक छोटा सा काम मिला टीवी पे. टीवी पे नहीं था, इट वाज अ डिजिटल एड जिसमें मुझे एक दिल्ली में ही हुआ था वो. तो समवन आस्क्ड मी कि आपको एक छोटा सा रोल प्ले करना है, डायलॉग्स भी नहीं है, जस्ट हैव टू एक्ट. मैंने कहा ओके. आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई वाज डूइंग मास कॉम.
तो उस दिन के बाद जो मुझे उस दिन ही मुझे पता चला, बिकॉज मुझे पैसे नहीं मिले थे उस चीज़ के, मुझे बस एक्सपीरियंस मिला था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, एंड आई वर्क लाइक कि यही मेरे लिए बना है। Right. तो फ्रॉम देयर मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। A lot of life experience also taught me a lot about acting. मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, आपको एक बेहतरीन कलाकार बना देता है। तब हम कोस रहे होते हैं कि हाँ, कि क्या क्या हो रहा है, we're going ज़िंदगी through में। bad time, things are हाँ, tough right now. Yes, but मेरे लिए पर्सनली अगर पूछोगे तो मुझे ये जो भी एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ है, गुड और बैड, एक्टिंग में मेरी बहुत हेल्प करता है, अदर देन थिएटर एंड एवरीथिंग। सो या, That is great. And do you miss Patna? Do you miss home? आई तो गो नाउ, जब भी मैं मिस करती मैं चली जाती हूँ घर पे। सबसे ज्यादा याद किस चीज की आती है? घर, परिवार, family. हाँ, वो जहाँ है, मुंबई हो या दिल्ली हो या पटना, वो आसपास हो तो बस। Right. Okay. And जब you transition from one thing to the other, there is always a better thing coming along, and the better thing that is coming along is that हमें जो सुनने में मिला है that you are also going to star in a Bollywood film very soon. Yes, we just wrapped up that film. Okay. And yeah, it was a great experience because सारे मूवी, मतलब उस मूवी में जितने भी आर्टिस्ट थे सब उम्दा कलाकार हैं, उनको हम बचपन से देखते आए हैं टेलीविजन पे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब नाम काश मैं ले पाती, बट वर्किंग विद देम, दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज लाइक, इज दिस रियली हैपनिंग? Pinch me. Yes, I have been watching them like since my childhood and now I'm working with them, so a great experience and I hope कि लोगों को पसंद आए और उसके बारे में हम बात कर पाए जल्द से Yes, definitely करेंगे और अच्छे से in depth करेंगे। बट अभी इतना ही पता चल सकता है सिर्फ? इतना ही। अरे यार, वैसे अप्रोक्सीमेटली कब तक आने का चांस है? जुलाई अगस्त नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? हाँ, कोई डेट फिक्स नहीं है, बट हाँ, somewhere around that time. Okay, we are looking forward to it. And as you said that life में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, and you learn from them. So there are things, there are relationships, there are people that we find. So relationships wise, love wise, how do you think कि friendship plays a role in our relationships on a daily basis, and of course in affairs and relationships as well? फ्रेंडशिप ही है सबसे पहले, और वो राहुल वाली डायलॉग वो है ही, वो प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते तो फिर प्यार तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यू हैव टू लिव विद योर पार्टनर फॉर योर लाइफ। फ्रेंडशिप इज रियली इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, दोस्ती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जरूरी है। एंड व्हाट इज लव फॉर यू? Love for me is like everything. What is life without love? प्यार के लिए तो जीते हैं हम। Like I तो love being in love. I love Right. love. Everything about love is love. Yes, सब कुछ है love. Right. Yeah. Okay. And talking about living in Mumbai, and जैसे initially भी मैंने कहा कि उसको सपनों की नगरी कहा जाता है। जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना एक प्री कंसीव नोशन है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा काम है, तुम लगे भी रहोगे तब भी पता नहीं कुछ फ्रूटफुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इज इट ट्रू? इज इट नॉट? No, यार, it's not true. I have not told you about my journey, but my journey has been, ठीक है, स्ट्रगल होता है, बट मैंने कभी स्ट्रगल का नाम नहीं दिया। एज आई सेड कि इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस यार, इन एक्टिंग स्पेशली। यू कैन नॉट बी फ्री इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग और यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू आर ऑलवेज वर्किंग। राइट। सो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकल के आएगा यार। हाँ, और सबने ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि व्हेन यू आर सेइंग कि आई वांट टू गो इनटू द इंडस्ट्री और मुझे एक्टिंग करनी है, सबसे पहले कोई पॉजिटिव नहीं बोलेगा हाँ जाओ जरूर करो, राइट, अमेजिंग करिए। एवरीवन व्हाट आर यू गोइंग देयर, यू विल Acting गेट क्यों करनी है, मुंबई पैसा ये वो, तो ये सब एक हवा सा बन गया है पूरा उसके अराउंड। तो मैं यही लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप दूसरों की जर्नी सुनो, इंस्पायर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अपनी जर्नी बनाओगे ना, खुद क्या करना है आपको, कैसे करना है, दैट विल बी ब्यूटिफुल यार। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग यू विल ऑल्सो गो थ्रू, नो। राइट, लाइफ इज ईजी एंड इंडस्ट्री इज ऑल्सो ईजी। इफ यू आर गुड एट योर वर्क यू विल गेट वर्क। You'll get work, right? And talking about that, as you mentioned your journey, how was it? Like, कैसे start हुआ? Now you are finally entered, Bollywood. तो कैसी थी ये जर्नी? क्या क्या हुआ इसमें? यार अभी तो जर्नी तो शुरू हुई है। आई वांट टू डू पता नहीं क्या क्या, और आई वांट टू वर्क टिल माय लास्ट ब्रेथ। लेकिन अभी तक की जर्नी अच्छी रही है। मुझे एक बात समझ आई कि अगर आप पूरे ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हो ना,
तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है रात में, भले ही आपको ऑडिशन आपने क्रैक किया नहीं किया, लेकिन आपको पता है 24 आवर्स में हाउ मच यू हैव गिवन टू योर क्राफ्ट, एंड it's not only about, you know, as I said, ki being in front of camera and acting. It's about reading, it's about going to workshop, attending workshop, learning from, there are so many teachers, gurus who's out there who want to teach you acting, you know, YouTube, everything, exercise, vocal exercise, yoga, meditation, these everything is a part of acting. तो ये सब अगर आप पूरे दिनचर्या में निकाल के करते हो तो मुझे लगता है आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे जहाँ भी आपको पहुँचना है, इधर इट्स लीड और इट्स वेब सीरीज और इट्स मूवी, वॉट एवर इट इज, लेट होगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप हर दिन ये करो ज़रूर। राइट। तो ये बिफोर क्रैकिंग मन सुंदर और बिफोर फाइनली क्रैकिंग योर बॉलीवुड डेब्यू, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशंस। यस, बहुत, वो तो बैक टू बैक आपका सिस्टम चलता ही रहता होगा। सो कोई एक ऐसा बहुत क्रेजी मेमोरी फ्रॉम एनी वन ऑडिशन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, या फिर कोई ऐसा ऑडिशन ही बहुत यू नो मूविंग था या बहुत रिलेटेबल था फॉर यू दैट यू फेल्ट कि यार दिस इज समथिंग? अभी आई फेल्ट आजकल जो मैं ऑडिशन दे रही हूँ ना, तो मैं अभी मेरे पास क्योंकि चॉइस है तो मैं वही ऑडिशन दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि रिलेटेबल है या आई कैन क्रैक दिस, या लाइफ से मैं रिलेट कर पा रही हूँ या मूविंग है, तो वो सारे ही ऑडिशन वैसे हो रहे हैं कि आई फील दैट फाइनली यू फील दैट यू हैव दैट चॉइस कि यू कैन यू नो थिंक कि हाँ ये आई वांट टू डू दिस, मे बी आई कैन लेट गो फॉर अ व्हाइल। What do you think कि talking about this only, जैसे once you have a certain amount of experience, once you've done a couple of shows, do you think वो चीज़ change हो जाती है कि मतलब you know you are given more importance as an actor than when you were a fresher, या फिर it is still that same kind of a situation only? चेंज हो जाती है यार, मतलब it also depends on you, how you are with people, Right. है ना। और मैं हमेशा से ऐसे ही थी जैसी मैं हूँ, और मैं आगे भी ऐसे ही रहूँगी। मुझे लोग बोलते हैं कि यू नो यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, यू हैव डन सो मेनी लीड्स, कम ऑन चेंज योरसेल्फ, डोंट टॉक टू एवरीवन, डोंट ओवर शेयर, बट मैं ऐसी हूँ, आई कांट चेंज। यहाँ आने से भी पहले मुझे बोल रहे थे ये मत बोलना वो मत बोलना, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर। और मैं जैसी हूँ, मुझे हमेशा से लोग, मुझे लगता है, रिस्पेक्ट करते आए हैं, प्यार देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, एंड आई डोंट थिंक आई एम गोना चेंज एवर। राइट। सो या, एंड व्हाट डू यू थिंक, ये जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है आजकल, दिलुलु इज द सिलुलु, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। इट मींस delusion in life. Delusion in life is the solution in life. That if you are a little, you know, crazy, if you are a little delusional, thinking about your dreams कि you know ये बहुत ही दूर की चीज़ है बट मैं कर सकती हूँ, तो फिर that is the solution of life. What do you think? ऐसा है? ऐसा है, मतलब अगर यहाँ पे आपने सोच लिया तो आप कर लोगे, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आ गए आपके तो you'll do it. You'll do it. हाँ, delulu is a solulu, हाँ it's true. Delulu is the silulu. Okay, so अब हम खेलते हैं गेम. Let's play rapid fire. Okay, I'll ask you some fun questions so that we can get to know Shruti a little better. Okay. Okay, so let's start. Yeah. Okay, so the first question is something that your fans don't know about you. That I have this resting bitch face every time. Okay. Like this. Until and unless you don't talk to me, and people think that I'm very rude and I'm very boring also. You're very boring. Yeah. Why? I think, and my friends also call me, I'm very boring. I don't talk too much. I don't go out. I be at home and sleep. You're more of a homey person. Yeah. It's okay. चलता है. Okay. Next one. Your favorite actor, someone you idolize. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Right. Okay. Very you know typically हमारी जनरेशन के लोगों का तो प्यार रणबीर कपूर हाँ ही है. यार, मतलब मुझे कोई भी मूवी उठा के मैं देख लेती हूँ, मुझे कहीं भी उनका कुछ भी काम ऐसा, आई ऑलवेज एडमायर हिम एज एन एक्टर एंड हाउ काम ही इज, Right. एवरी टाइम एवरीवेयर व्हाटएवर सिचुएशन इज इन, इज लाइक आई लव तो जब आलिया भट्ट से शादी हो गई थी दिल टूटा था? थोड़ा सा, बट दोनों अच्छे लगते हैं तो मैं खुश हूँ, ठीक है। ये भी ठीक है, उनकी खुशी में हम भी खुश हैं, कोई बात नहीं. ओके, योर फेवरेट फूड? साउथ इंडियन. साउथ इंडियन. नाइस. उसमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? इडली. वाओ. यूजुअली पीपल से डोसा. मुझे इडली पसंद. इडली पसंद है. डोसा में थोड़ा मसाला ज़्यादा होता है, मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ, तो इडली. इडली. ओके. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो यूजुअली पीपल ड्रीम ऑफ. ठीक है, कोई भी फ्रॉम पास्ट, फ्रॉम प्रेजेंट, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी जिनके साथ यू वुड लाइक टू गो ऑन अ डिनर एंड जस्ट टॉक. कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई पुराना एक्टर, समवन हुज पास्ड अवे. Saraf or Saraf, you also his fan. Big fan of Rohit Saraf. Oh my god, I have such a huge crush on him. Yeah, I love him. I want to work with him.
I hope that you get to work with him and then we do an Then interview I'll video together. call. Yes, oh God. Now I cannot wait. Manifesting Rohit Saraf to Yes, work with you. yes. यार he's so cute है. Very cute, यार. Very cute. Okay, ये तो मेरे लिए भी same हो गया. Okay, so this is your last day on earth. Okay, what is the one thing that you would definitely like to do on your last day on the earth? A very amazing dinner party with my family. Yeah. जिसमें सब लोग होंगे and you'll just have a good time. Like, perfect answer actually. Okay. So, one favorite fashion trend. Fashion trend. कोई जो मतलब कपड़े मेकअप में कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती हो जो पक्का चाहते हो कि रहे आगे भी. यार पता नहीं मुझे मेरे हिसाब से तो whatever you're comfortable in, I've never followed any kind of trend. I don't know. That's nice. That's actually very refreshing. मतलब because mostly people say ये trend वो trend. But it's nice to see that people are actually prioritizing comfort over. Whatever you're comfortable in. Right. That is always I can better. wear pajama and t-shirt. My manager is like, what the hell you're wearing? Please don't I ever know. come like this. मैंने कहा okay. Okay, we need to change. थोड़े से अनकंफर्टेबल कपड़ों में जाना पड़ेगा. हाँ. बट चलता है उतना तो चलता है. हाँ, ठीक है. Right. कर लूँगी मैं. हो जाएगा. Okay, so that was your rapid fire. It was pretty good. Thank you. मजा मुझे भी Thanks to क्वेश्चन you. सुनने में आ Questions गया. आपके बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि नहीं, don't worry. I am a nice person that way. अच्छा, so towards the end, I would like to ask you, as someone who is working in the entertainment industry, you have worked in TV. Now you are transitioning towards Bollywood. What do you feel is the future? Like अब जैसे OTT भी बहुत अच्छे से establish हो गया है. Bollywood तो है ही Bollywood. Plus there is always TV. A lot of people think कि अब TV लोगों ने देखना कम कर दिया है. Do you feel this way? या do you still feel कि there is a massive fan following that is still following TV? How is it like? There are people who's like into television. मतलब generation मुझे लगता है अलग अलग हो गए हैं. Right. हम लोग जैसे OTT देखना पसंद करते हैं. मेरी मम्मी अभी भी TV TV सीरियल देखते हैं, मेरी भी. के फैन है वो भी. Right. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि TV कभी बंद नहीं हो सकता है. और मैं TV की बचपन से फैन रही हूँ. Right. कसौटी जिंदगी, कहानी घर घर की. कहानी घर घर की अरे दैट वन कभी खुशी शिट नो ओहो कितनी मोहब्बत है. हाँ दैट वन एंड ऑल्सो अरे यार द तुलसी वन शिट कब क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑफ कोर्स तो मैं ये एकदम ओजीज रहे हैं जिसके फैन हम सब रह चुके हैं. तो ये कभी बंद नहीं होगा. हाँ अभी वो बदल गया है. थोड़ा शायद परसेंटेज कम हो गया ऑफ द पीपल वाचिंग इट बट इट्स ऑलवेज गोइंग इट्स देयर टू स्टे. तो मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू टीवी. नो आई एम ओपन टू एवरीथिंग जिसमें एक्टिंग है और जिसमें मुझे बहुत अच्छा या वेरिएशन दिखाने का मौका मिलेगा या काम करने का मौका मिलेगा. आई एम ओपन टू एवरीथिंग नाउ दैट आई हैव डन अ डेब्यू समवेयर इन बॉलीवुड. मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा कैरेक्टर है बट इट्स अ बिग डील फॉर मी. राइट इट्स अ स्टार्ट. यस You will at least entered the industry. So I am auditioning for TV serial also. I'm auditioning for OTT also, and I'm looking for a good role. You know. So yeah. Something that adds character. हाँ, so I'm open to everything and I want to evolve as an actor also. कल जो किया है मैंने मैं कोशिश करूँगी कि उसे much better करूँ. करो आगे. हाँ. So if since your mom is such a huge fan of TV, उनका क्या रिएक्शन था the day you bagged your first Don't ask me. अगर मैं सच कहूँ तो she was like कि हाँ ठीक है बेटा खाना खा लेना. Every mom ever खाना खा लेना. हाँ ये मम्मा टीवी बचपन से नहीं आ रही इसमें फर्स्ट लीड. हाँ ठीक है. तो मुझे लगता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है मुझसे कि शी इज लाइक कि हाँ ठीक है टीवी कर रही है कर लेगी. तो मुझे लगा कि एवरीवन एल्स जो मेरे माँ बाप नहीं दूसरों के माँ बाप मुझे देख के बहुत खुश होते हैं. मेरे माँ बाप लाइक कि हाँ ठीक है. ये पता है ये इंडियन पेरेंट्स का ना तरीका होता है इम्यून बना देने का. कि सर पे ना वो कि ये उड़ेंगे नहीं ये जमीन पे ही रहेंगे. ये उनका तरीका है उस चीज का. एंड इज इट वर्किंग? हाँ वो अभी भी ऐसी है. ये काम भी मुझे मिला तो शी डोंट टॉक अबाउट मी. ठीक है ओके नाइस खाना खा लेना. वो खाने की ज्यादा चिंता है. हाँ उसको ऐसा लगता है कि खाना खा लेना बाकी सब ठीक है. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. सबकी माँ यही करती है. ये तो फैक्ट है वैसे. तो लाइक सिंस यू सेड दैट यू आर आल्सो इनटू OTT एंड यू लाइक वाचिंग OTT, तो सबसे ज्यादा कौन सा शो पसंद आ रहा है आजकल? क्या देख रहे हो? मैंने अभी भी काला पानी देखा. राइट हाउ वाज इट? अच्छा था. काफी इंटेंस बट काफी नाइस ग्रिपिंग. एक्टिंग वाइज भी अमेजिंग था. तो आई वांट टू वर्क इन सम दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे बहुत मजा आया यार मुझे देख के एक एक एक्टर को. राइट. So let's manifest
a good OTT series for Shruti right sitting here on ABP Live podcasts, right? Right. Hopefully, fingers crossed, वो भी होगा. बिल्कुल, रोहित सर आपके साथ काम करो तो मुझे भी हाँ मैं आपको बहुत सीधा 1 मिनट आप यहाँ बैठो पहले मैं वीडियो कॉल कर लेते हैं. यस, डन. अब तो सॉर्टेड है. आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ बेटर एंड टू दिस कन्वर्सेशन देन दैट. क्यूट यार, इट्स वेरी क्यूट. ही इज रियली क्यूट. कभी मैं स्टॉक करती हूँ, कोई काम नहीं होता मेरे रोज. I यार, look at his know. post. I think ever since Mismatched came out ना ज़्यादा हो गया है ना. I fell in love with him through आइडियल Mismatched. बॉयफ्रेंड लग रहा है वो उसमें कि swear. बॉयफ्रेंड हो तो बिल्कुल ऐसा हो वरना ना. हाँ. वरना गाइस टेक इंस्पिरेशन, वॉच मिसमैच्ड, ऐसा बॉयफ्रेंड बनो फिर लड़कियां मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी. थैंक यू सो मच श्रुति फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी. बहुत मजा आया. एंड एज यू सेड, आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही रहो, एकदम चिल, एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं है. थैंक यू सो मच निहारिका. Thank you. Keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live podcasts.